कहानी का आरंभ। सोने की चोरी का मामला। एक बार अकबर के दरबार में किसी ने खजाने से सोने के सिक्के चोरी कर लिए। अकबर को जब इस चोरी का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए और तुरंत सभी दरबारियों को बुलाकर बोले, हमारे दरबार में किसी ने चोरी करने का साहस किया है। मुझे उस चोर को पकड़ना है ताकि बाकी सभी को यह समझ आ सके कि इस दरबार में किसी भी प्रकार का छल और कपट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस मामले का हल निकालोगे और चोर का पर्दाफाश करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई और समझ से इस मामले को सुलझा लोगे। बीरबल ने अकबर को भरोसा दिलाते हुए कहा, जहांपनाह, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं जल्द ही चोर को ढूंढ निकालूंगा। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, हम सभी लोग यहाँ इस चोरी के मामले में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनें। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके सोने की छड़ी दी और कहा, यह छड़ी जादुई है। जिसे भी इस छड़ी का स्पर्श मिलेगा वह सच बोलने को मजबूर हो जाएगा। आप सब इसे अपने पास रखिए और कल सुबह इस छड़ी को वापस लेकर दरबार में आइए। यदि आप में से कोई भी चोर है तो इस छड़ी का असर उस पर होगा और हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। बीरबल की योजना। दरअसल यह छड़ी जादुई नहीं थी, यह बीरबल का एक मनोवैज्ञानिक उपाय था जिससे चोर के मन में डर पैदा हो सके। बीरबल ने यह योजना बनाई थी कि जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी वह इस छड़ी को लेकर घबराहट में रहेगा और इसी घबराहट में उसकी गलती का पता चल जाएगा। रात को सभी दरबारी अपने अपने घरों को लौट गए और सोच में पड़ गए कि क्या यह छड़ी सच में जादुई है। वे विचार करने लगे कि अगर वे सचमुच चोर हैं तो क्या उनकी चोरी का पता इस जादुई छड़ी से चल जाएगा। खासकर असली चोर के मन में डर और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा कि सुबह तक उसकी चोरी का पता चल सकता है और सभी के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस चोर ने सोचा, यदि मैं इस छड़ी का 1 इंच काट दूं तो यह बाकी सबकी छड़ियों के समान ही दिखाई देगी और बीरबल को कुछ भी पता नहीं चलेगा। डर के मारे उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह पकड़ा न जाए। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह सभी दरबारी दरबार में इकट्ठा हुए और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को दिखाईं। बीरबल ने एक एक करके सभी छड़ियों को देखा और फिर वह उस छड़ी के पास पहुंचे जो 1 इंच कटी हुई थी। उन्होंने तुरंत ही घोषणा कर दी, यही असली चोर है। सभी दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने आप सभी से कहा था कि यह जादुई छड़ी है और चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असल में यह छड़ी जादुई नहीं थी। मैंने केवल यह देखने के लिए कहा था ताकि चोर के मन में डर उत्पन्न हो जाए। असली चोर ने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह बाकी छड़ियों के बराबर दिखे। इसी से मैंने पहचाना कि वही असली चोर है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई से प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने चोर को सजा दी और बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। एक और किस्सा, बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर और बीरबल के किस्सों में उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई भी शामिल थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जिसे देखकर मेरा गुस्सा भी शांत हो जाए और मुझे आनंद भी मिले। बीरबल ने सोचा कि कैसे वह अकबर को संतुष्ट कर सकते हैं। उन्होंने अगले दिन अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, कृपया मेरे साथ चलिए। फिर वे अकबर को दरबार के बाहर एक सुंदर बगीचे में ले गए जहां फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में सुगंध फैली हुई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप यहां आकर अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें।
प्रकृति की सुंदरता और शांति को महसूस करें। यही वह चीज है जिसे देखकर हर व्यक्ति का गुस्सा शांत हो सकता है और उसे आनंद की अनुभूति होती है। अकबर ने प्रकृति की इस शांति और सुंदरता का आनंद लिया और समझ गए कि बीरबल ने उनकी भावनाओं को सही तरीके से समझा है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और कहा, तुम्हारे पास हमेशा हर स्थिति का एक सही समाधान होता है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दरबार का हिस्सा हो। बीरबल की एक और परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति गलती से सच्चाई की राह से भटक जाए तो उसे कैसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति को सच्चाई का अनुभव करवा दिया जाए। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? तब बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक विशेष सत्र आयोजित किया। उन्होंने सभी दरबारियों को एक विशेष कक्ष में बुलाया और एक कहानी सुनाई। इस कहानी में एक चरित्र था जो लालच के कारण गलत रास्ते पर चला गया था। कहानी के अंत में जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सच्चाई का मार्ग चुना और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की। कहानी के बाद बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, यह कहानी केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। जो भी गलती से भटक जाता है, अगर वह अपनी गलती को समझे और सच्चाई की ओर लौट आए तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उनके ज्ञान को सराहा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को यह सिखा दिया कि जीवन में सच्चाई की राह पर चलना सबसे अच्छा विकल्प होता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और सच्चाई के प्रति उनका समर्पण अकबर को बहुत पसंद था। इसी कारण अकबर हमेशा बीरबल पर विश्वास करते थे और उनसे सलाह लेते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और सच्चाई से न केवल कठिन परिस्थितियों का समाधान निकाला जा सकता है, बल्कि दूसरों का दिल भी जीता जा सकता है। बीरबल का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चाई, न्याय और बुद्धिमत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। एक बार अकबर के दरबार में किसी ने सोने की बहुमूल्य अंगूठी चुरा ली। यह अंगूठी अकबर को किसी विशेष व्यक्ति ने तोहफे में दी थी और वे इसे बहुत संभाल कर रखते थे। जब अकबर को पता चला कि उनकी प्रिय अंगूठी खो गई है तो वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत सभी दरबारियों को इकट्ठा किया। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, मेरी अंगूठी बहुत ही अनमोल थी और इसे चुराने का साहस केवल दरबार का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। मुझे विश्वास है कि यह अंगूठी किसी न किसी ने अवश्य चुराई है। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इसका पता लगाओ और मुझे वह चोर लाकर दो। बीरबल ने अकबर को विश्वास दिलाया कि वे इस मामले का समाधान जरूर निकालेंगे। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, जो भी चोर है उसे हम बहुत ही चतुराई से पकड़ लेंगे। अब हमें यह जानना है कि वह कौन है। बीरबल ने एक तरकीब सोची और सभी दरबारियों से कहा, आज रात आप सभी अपने अपने घर जाइए और सोने से पहले एक काम करिए। हर कोई यह मानकर सोए कि वह एक साफ और ईमानदार व्यक्ति है। कल सुबह जब आप सभी वापस दरबार में आएंगे तो मैं यह देख लूंगा कि असली चोर कौन है। यह बात कहने के बाद बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों को अलग अलग एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह लकड़ी एक विशेष प्रकार की जादुई लकड़ी है। यह कहावत है कि अगर इसे कोई चोर छुएगा तो यह एक रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप में से कोई भी चोर है तो उसकी लकड़ी सुबह तक बढ़ जाएगी। सभी दरबारी बीरबल की बात सुनकर हैरान थे,
लेकिन उन्होंने विश्वास कर लिया कि यह लकड़ी सच में जादुई है। सभी दरबारी अपने अपने घर लौट गए और रात भर इस बारे में सोचते रहे। दरबार के एक सदस्य, जो असल में चोर थे, ने सोचा, अगर मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं इस लकड़ी को थोड़ा काट दूं, ताकि सुबह तक यह बाकी सभी की लकड़ी के समान ही दिखे। चोर ने डर के मारे लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह पकड़ में न आए। अगली सुबह सभी दरबारी दरबार में वापस आए और अपनी अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने एक एक करके सभी लकड़ियों की जांच की। जब उन्होंने उस चोर की लकड़ी देखी तो वह लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत चोर को पहचान लिया और दरबार में घोषणा कर दी कि यही असली चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कहा था कि यह लकड़ी जादुई है और चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असल में कोई जादू नहीं था, यह केवल चोर के मनोविज्ञान को समझने का तरीका था। असली चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह अन्य लकड़ियों के समान रहे। अकबर बीरबल की इस चतुराई और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चोर को सजा दी और बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। एक और किस्सा, सच्चे मित्र की पहचान। अकबर और बीरबल के बीच कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने एक दूसरे की परीक्षा ली। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह, मैं कल तक इसका उत्तर दे दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अपने मित्रों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और एक योजना बनाई। जब सभी मित्र बीरबल के घर आए तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने उनके लिए भोजन तैयार कर रखा है, लेकिन खाने के बर्तन गायब थे। बीरबल ने सभी से कहा कि वे अपने अपने बर्तन लेकर आए और भोजन करें। सभी मित्र नाराज हो गए और घर लौट गए। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे असली मित्र वही हैं जिन्होंने परिस्थिति समझी और भोजन के लिए इंतजार किया। ऐसे लोग ही सच्चे मित्र होते हैं। अकबर ने इस घटना से सीखा कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ देते हैं। बीरबल की इस परीक्षा ने साबित कर दिया कि मित्रता सच्ची होनी चाहिए और स्वार्थ से परे होनी चाहिए। बीरबल की चतुराई की मिसाल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो कि कैसे ईमानदारी और चतुराई से जीवन में सफलता पाई जा सकती है? बीरबल ने अकबर के इस प्रश्न पर विचार किया और एक गांव ले जाकर उन्हें यह साबित करने का निर्णय लिया। अकबर और उनके दरबारी गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि वहां एक किसान के खेत में आग लगी हुई है। वह किसान परेशान होकर अपने खेत की तरफ भाग रहा था। उसकी फसल जल गई थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही ईमानदारी और चतुराई का असली उदाहरण है। इस किसान ने पूरी मेहनत से यह फसल उगाई थी, लेकिन अब इसे जलता देख वह फिर भी किसी पर दोष नहीं लगा रहा है। वह इस मुश्किल घड़ी में भी धैर्यवान और शांत है। अकबर ने उस किसान की हालत देखकर उससे पूछा, क्या तुम हमारी सहायता चाहते हो? किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपकी दया का आभारी हूं, लेकिन मैं इस कठिनाई का सामना खुद करूंगा। मेरी मेहनत और विश्वास मेरे साथ है। अकबर ने उस किसान की आत्मनिर्भरता से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल की समझ और परिपक्वता की सराहना की और गांव वालों को भी सिखाया कि ईमानदारी और धैर्य से हमेशा अच्छा ही होता है।
इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर अकबर और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और मेहनत का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी, सोने की गिन्नी और ईमानदारी की परीक्षा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं आप सभी की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे इनाम में सोने की गिन्नी मिलेगी। सभी दरबारी अकबर की इस घोषणा को सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इस परीक्षा में सफल होकर वे इनाम जीत सकते हैं। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को अपने घर ले जाओ और 1 साल तक इसमें धन जमा करो। 1 साल बाद हम इसे खोलकर देखेंगे कि किसने कितनी ईमानदारी से धन जमा किया है। सभी दरबारियों ने खुशी खुशी घड़े ले लिए और अपने घर चले गए। लेकिन बीरबल को इस बात पर थोड़ा संदेह हुआ कि अकबर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या इस परीक्षा का कोई खास मकसद है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे अपने दरबारियों पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि कौन अपनी ईमानदारी के प्रति सच्चा है और कौन नहीं। इस घड़े में धन जमा करने का मतलब है कि जो भी इसका उपयोग नहीं करेगा वही सच्चा और ईमानदार होगा। बीरबल को अकबर की बात समझ में आ गई और उसने भी वह घड़ा अपने घर ले जाकर 1 साल तक खाली रखा। लेकिन बाकी दरबारी, जिनके मन में लालच और शंका थी, उन्होंने सोचा कि यदि वे इस घड़े को बिना धन के रखेंगे तो 1 साल बाद बादशाह को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उस घड़े में से कुछ धन निकालना शुरू कर दिया ताकि वे अपने अन्य कामों में भी उसका उपयोग कर सकें। समय बीतता गया और 1 साल बाद अकबर ने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने अपने घड़े लेकर आएं। सभी दरबारी अपने अपने घड़े लेकर दरबार में आ गए। अकबर ने एक एक करके सभी घड़ों की जांच की। अधिकतर घड़ों में बहुत कम धन बचा था, जबकि कुछ में तो लगभग कुछ भी नहीं था। अकबर ने उन घड़ों को देखकर निराशा व्यक्त की और बोले, मुझे अफसोस है कि मेरे दरबार के लोग इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे। जब बारी बीरबल की आई तो उसने अपना घड़ा प्रस्तुत किया। अकबर ने उसका घड़ा खोला और देखा कि वह घड़ा बिल्कुल खाली था। यह देखकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस घड़े में धन क्यों नहीं डाला? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आपने कहा था कि इस घड़े को 1 साल तक बिना किसी उपयोग के रखना है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इसे ज्यों का त्यों रखा। मुझे लगा कि इसका असली उद्देश्य यही था कि इसे बिना किसी उपयोग के रखना चाहिए। अकबर बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को सोने की गिन्नी इनाम में दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल चतुर हो बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ भी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस घटना के बाद दरबारियों ने भी अपने व्यवहार में सुधार किया और यह सुनिश्चित किया कि वे भविष्य में किसी भी परीक्षा में असफल न हों। एक और किस्सा। कुछ समय बाद अकबर ने एक बार फिर बीरबल से एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि यह कैसे काम करती है? बीरबल ने अकबर की बात समझते हुए 1 दिन बाद उन्हें जवाब देने का समय मांगा। अगले दिन वह अकबर के पास गए और उन्होंने दरबारियों से कहा, जहांपनाह, आज मैं आप सभी को एक गांव ले जाना चाहता हूं। वहां पर कुछ ऐसा है जो आपको यह सिखा सकता है कि ईमानदारी की असली ताकत क्या होती है।
अकबर और सभी दरबारी बीरबल के साथ गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि एक किसान का खेत जलकर राख हो गया है। उस किसान ने कड़ी मेहनत से वह फसल उगाई थी और उसकी उम्मीद थी कि इस फसल से उसे अच्छा लाभ होगा, लेकिन अब वह बहुत ही दुखी था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह किसान ईमानदार और मेहनती है। यह अपनी मेहनत से हमेशा अपना घर चलाता था। अब इसकी फसल जल गई है तो यह मदद के लिए किसी के पास नहीं गया। इसके पड़ोसी भी इसे बहुत चाहते हैं क्योंकि यह हमेशा उनकी मदद करता है। अकबर ने उस किसान की हालत देखी और उससे बात की। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह मेरी मेहनत का फल है। अगर ईश्वर ने मुझे इस कठिनाई में डाला है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। मुझे अपने पड़ोसियों और अपने गांव पर भरोसा है, वे मेरी मदद करेंगे। अकबर ने यह देखकर उस किसान की मदद करने का निर्णय लिया और बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें ईमानदारी और विश्वास का असली महत्व सिखाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही ईमानदारी की ताकत है। जब हम दूसरों का विश्वास जीतते हैं और उनके लिए अच्छा करते हैं तो लोग भी हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ईमानदारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार अकबर और उनके दरबारी भी समझ गए कि ईमानदारी और भरोसे का मूल्य क्या है। बीरबल की चतुराई और नैतिकता ने फिर एक बार सबका दिल जीत लिया और अकबर ने उन्हें न केवल इनाम दिया बल्कि हमेशा के लिए अपना सबसे करीबी और प्रिय सलाहकार भी बना लिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि ईमानदारी, बुद्धिमानी और नैतिकता ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर का दरबार था। अकबर एक न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष राजा थे जो अपने दरबारियों से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। उनके दरबार में कई विद्वान और बुद्धिजीवी थे, परंतु बीरबल उनमें सबसे खास थे। बीरबल न केवल एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, बल्कि वे अकबर के सबसे करीबी सलाहकार भी थे। अकबर अपने दरबार में बीरबल से अक्सर मजाक करते और उनसे मुश्किल सवाल पूछते, जिनका बीरबल हमेशा जवाब देने में सफल रहते। एक दिन दरबार में किसी ने चोरी कर दी। वह व्यक्ति दरबार के खजाने से सोना चुराकर भाग गया। अकबर ने इस घटना के बारे में सुना तो वे बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत सभी दरबारियों को बुलाया। अकबर ने कहा, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारे दरबार में से किसी ने खजाने का सोना चुराया है। अगर कोई भी इस चोर को पकड़वाने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कोई नहीं जानता था कि चोर कौन हो सकता है। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका समाधान अवश्य होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस चोर को पकड़वाने में मेरी मदद करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आप चिंता न करें, मैं जल्द ही इस चोर को पकड़वा दूंगा। बीरबल ने दरबारियों को देखने के बाद अकबर से कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल आपके सामने इस चोर को प्रस्तुत कर दूंगा। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। इसके बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कतार में खड़ा कर दिया और कहा, आज रात को मैं आप सभी को एक विशेष डंडी दूंगा। इस डंडी का एक जादू है। जो भी चोर है उसकी डंडी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए जिसने भी चोरी की है वह खुद को बचाने के लिए कोई न कोई चालाकी अवश्य करेगा। सभी दरबारी यह सुनकर चौंक गए। उन्हें डर लगा कि अगर उन्होंने चोरी की है तो सुबह तक उनकी डंडी बढ़ जाएगी और उन्हें पहचान लिया जाएगा। बीरबल ने उन्हें डंडियां देकर कहा,
आप सब रात को इन डंडियों को अपने पास रखें और कल सुबह इन्हें मुझे वापस लौटा दें। मैं देख लूंगा कि किसकी डंडी बढ़ी है। दरबारियों में से एक चोर था जिसे पता था कि वह चोरी कर चुका है। वह बेचैन हो गया और सोचने लगा, अगर मेरी डंडी सुबह तक बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर उसने सोचा, मुझे अपनी डंडी को थोड़ा छोटा कर देना चाहिए ताकि सुबह तक यह बाकी सबके बराबर ही लगे। इसलिए उस चोर ने अपनी डंडी को 1 इंच काट दिया ताकि वह सुबह के समय पकड़ा न जा सके। अगली सुबह सभी दरबारी फिर से दरबार में एकत्र हुए और अपनी अपनी डंडियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी डंडियों को गौर से देखा और एक डंडी को पहचान कर कहा, यह वही चोर है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। अकबर ने भी हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यही चोर है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने आप सभी को बताया था कि अगर कोई चोर है तो उसकी डंडी रात में अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। परंतु चोर डर के कारण अपनी डंडी को 1 इंच काट कर ले आया ताकि वह सुबह पकड़ा न जाए। अकबर इस बात से प्रभावित हुए और चोर की चालाकी का पर्दाफाश हो गया। चोर ने स्वीकार किया कि वही चोरी का दोषी है। अकबर ने चोर को दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सच में मेरे सबसे विश्वासपात्र सलाहकार हो। तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम इस दरबार के लिए अमूल्य हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ा बल्कि अकबर और बाकी दरबारियों का भी दिल जीत लिया। कहानी का प्रारंभ। अकबर के दरबार में एक बार एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। उस समय अकबर और उनके दरबार के सभी मंत्री दरबार में उपस्थित थे। अकबर का मन हल्का फुल्का था और वे अपने दरबारियों के साथ हंसी मजाक में मशगूल थे। इसी दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें यह बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान नहीं है। कई लोग कहेंगे कि तलवार सबसे ताकतवर है, कुछ कहेंगे कि दौलत सबसे ताकतवर है, जबकि कुछ के लिए बुद्धि ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अकबर ने सोचा कि इस विषय पर बीरबल की बुद्धिमानी का और परीक्षण किया जाए। उन्होंने बीरबल को चुपचाप आदेश दिया कि वह अपनी चतुराई से यह पता लगाए कि वास्तव में सबसे ताकतवर कौन है। बीरबल ने अकबर का आदेश मान लिया और अपने काम में लग गए। पहला दिन, तलवार की ताकत। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई कि पहले वह तलवार की ताकत को परखेगा। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार दरबार के कुछ सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें एक खेल खेलने का सुझाव दिया। खेल में यह था कि बीरबल के आदेश पर वे अपनी तलवार निकालेंगे और जिस पर बीरबल इशारा करेंगे उसे कैद कर लिया जाएगा। सैनिक इस खेल में बड़े उत्साहित हो गए और बीरबल के कहे अनुसार खेल में शामिल हो गए। खेल के दौरान बीरबल ने एक राजपूत मंत्री पर इशारा किया और सैनिकों ने उसे पकड़कर कैद कर लिया। यह देखकर दरबार के बाकी मंत्री घबरा गए और कुछ सहम भी गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आपने देखा तलवार कितनी ताकतवर है। मात्र एक इशारे पर यह किसी को भी पकड़ सकती है और उसका हुक्म मानती है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजर में तलवार की ताकत को लेकर कुछ संदेह था। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन यह तो केवल एक खेल था। क्या तुम हमें किसी और तरह से दिखा सकते हो कि क्या सबसे ताकतवर है? बीरबल ने अकबर की बात मान ली और अगली योजना बनाने में जुट गया। दूसरा दिन, दौलत की ताकत। अगले दिन बीरबल ने यह साबित करने का निश्चय किया कि दौलत भी ताकतवर होती है। इसके लिए उन्होंने दरबार में एक और खेल आयोजित किया।
इस खेल में उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दौलत दान करेगा उसे एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनते ही दरबार के सभी मंत्री और अमीर लोग दौलत दान करने में जुट गए। कुछ ने सोना, चांदी और कीमती पत्थर दान किए, जबकि कुछ ने भारी मात्रा में धनराशि का दान दिया। देखते ही देखते वहां धन का एक बड़ा ढेर जमा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आपने देखा कि दौलत की ताकत कितनी है। सभी लोग सम्मान और पुरस्कार पाने के लिए अपने पास की दौलत देने में तैयार हो गए। अकबर ने इस बात पर भी सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ कि दौलत ही सबसे ताकतवर है। मुझे लगता है कि अभी और भी कुछ हो सकता है जो सबसे ताकतवर हो। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और अंतिम दिन एक और परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया। तीसरा दिन, बुद्धि की ताकत। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि वह सभी को एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। जो व्यक्ति इसका सही उत्तर देगा उसे अकबर द्वारा विशेष उपहार दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार के सभी लोग बड़े उत्साहित हो गए और बीरबल के सवाल का जवाब देने की तैयारी में जुट गए। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों से कहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? सभी मंत्री, राजपूत, अमीर व्यापारी और अन्य दरबारी एक-एक करके अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि तलवार सबसे ताकतवर है, किसी ने कहा कि दौलत सबसे ताकतवर है, जबकि कुछ ने राजा के आदेश को सबसे ताकतवर बताया। बीरबल ने सभी उत्तरों को सुना और मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। फिर बीरबल ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने राजा की बहुत इज्जत करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और किसान का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। किसान के पास अपनी जीविका के साधन भी खत्म हो गए। ऐसे में किसान ने राजा के दरबार में जाकर मदद की गुहार लगाई। राजा ने किसान की मदद करने का आदेश दिया। इसके बाद किसान को सभी प्रकार की मदद मिली और वह अपनी जीविका फिर से शुरू कर पाया। यह कहानी सुनाकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कहानी में राजा का आदेश ही सबसे ताकतवर था, क्योंकि उसके एक आदेश से किसान का जीवन बच गया। इसी तरह हमारे दरबार में भी आपके एक आदेश से किसी की रक्षा हो सकती है या किसी को सजा दी जा सकती है। इसीलिए सबसे ताकतवर आपका आदेश ही है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। मेरे आदेश की ताकत निश्चित ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे तुम्हारी बुद्धिमानी ही हमें यह समझाने में सक्षम हुई कि किसे कैसे समझाया जाए। इसलिए मैं यह मानता हूं कि बुद्धि ही सबसे ताकतवर है। कहानी का निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अकबर को यह समझा दिया कि दुनिया में सबसे ताकतवर तलवार या दौलत नहीं, बल्कि बुद्धि है। बुद्धिमानी से ही सभी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है और सही निर्णय लिया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और सभी दरबारियों के सामने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। इसके बाद से अकबर ने भी यह समझ लिया कि जीवन में बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है और बिना बुद्धि के किसी भी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे तलवार हो या दौलत, सबसे जरूरी होती है बुद्धि, जो हमें सही दिशा में चलना सिखाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है।